नमस्कार दोस्तों, टेक्नोसाइल स्टडी चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कंप्यूटर साइंस के प्रोजेक्ट्स का रिलेटेड वीडियो अक्सर हम आपके समक्ष लाते रहते हैं। आज हम दोस्तों वीडियो में बात करने वाले हाउ टू क्रिएट डॉक्यूमेंटेशन इन फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। क्योंकि दोस्तों जब भी आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं तो उनके साथ साथ आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशंस, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन जो रिपोर्ट्स होता है वही जो पीपीटी हम बनाते हैं, एंड हमें जो प्रोजेक्ट का एक सोर्स और उसके अलावा एक जो प्रोजेक्ट का सेटअप है इतने हमें कम्प्लीटली सबमिट करना होता है। तो उनमें हमें जो प्रोजेक्ट्स डॉक्यूमेंटेशन से तो उसको कैसे क्रिएट करना है उनके बारे में पूरा हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने 5 चैप्टर वाइज जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको डिक्लेयर किया है। आपको जब भी प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन बनाना है तो आपको ऐसे 5 चैप्टर है उसको कंप्लीट करना है। उसमें चैप्टर 1 के बारे में हम दोस्तों बात करें तो वहाँ पे इंट्रोडक्शन से ऑब्जेक्टिव है, जो भी प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड जितनी भी जो डिटेल्स है, जो नॉलेजेस है, जो आवश्यकता है, तो वो सारी है हमें चैप्टर 1 में हमें लिखनी है। चैप्टर 2 क्रिएट करना है। चैप्टर 2 में हमें दोस्तों रिक्वायरमेंट सारी जो प्रोजेक्ट्स में जो टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज़ हुई है उसके अलावा जो एनालिसिस है तो वो सारी जो डिटेल्स है वो आपको चैप्टर 2 में है वो एंटर करनी है। उसके बाद चैप्टर 3 को कंप्लीट करना है। उनमें हमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो फर्स्ट वन है वो है सिस्टम डिज़ाइन है, सेकंड वन है वो है आउटपुट डिज़ाइन है, तो उन दोनों को ही हमें कंप्लीट करना है। उसके बाद चैप्टर 4 में हमें दोस्तों टेस्टिंग को कंप्लीट करना है एंड इम्प्लीमेंटेशन से प्रोजेक्ट्स की उनको कंप्लीट करना है। उसके बाद लास्ट में हमें जो चैप्टर 5 में कंक्लूजन है, फीचर्स है और जो एनहांसमेंट है और बिब्लियोग्राफी है तो उनको हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ऐसे जो 5 चैप्टर वाइज हमें अपने प्रोजेक्ट से उसको कंप्लीट करना है। उनमें दोस्तों यहाँ पे देखिए जो मैंने पॉइंट्स दिए डॉक्यूमेंटेशन को, जो डॉक्यूमेंटेशन में हमें ऐड करने जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है उनमें सबसे पहले जो प्रोजेक्ट प्रोफाइल है, उसके बाद जो सिस्टम एनवायरनमेंट से जो थर्ड वन है वो सिस्टम डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है, उसके अलावा जो फोर्थ वन है वो डेटा डिक्शनरी है, फिफ्थ वन जो डेटा फ्लो डायग्राम्स है, उसके अलावा जो ईआर डायग्राम्स है, डिज़ाइन एंड जो स्क्रीनशॉट जो आउटपुट डिज़ाइन है वही, उसके अलावा जो टेस्टिंग के रिलेटेड डिटेल्स एंड जो लिमिटेशन ऑफ सिस्टम और जो बिब्लियोग्राफी। तो ऐसे सारे जो पॉइंट्स है वो आपके डॉक्यूमेंटेशन में होना आवश्यक है। तो इतने पॉइंट कंपलसरी आपको ऐड करने, 5 चैप्टर अपने डॉक्यूमेंटेशन में बना लेने एंड उसमें हमें कंप्लीटली जो प्रोजेक्ट्स की जो डिटेल्स है उसको ऐड करनी है, ताकि जब भी हमारा वाइवा हो, प्रेजेंटेशन हो, तब हमें जो डॉक्यूमेंटेशन जो भी फैकल्टी चेक करे तो उसको आसानी से हम एक्सप्लेन भी कर पाए और वो भी आसानी से समझ पाए। यहाँ पे प्रोजेक्ट प्रोफाइल के बारे में दोस्तों बात करें तो उनमें आपको जो प्रोफाइल की जो डेफिनेशन है, उसके अलावा जो प्रोजेक्ट का जो भी ड्यूरेशंस होता है, उसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव होता है, प्रोजेक्ट्स का आपको जो गाइड है उनकी डिटेल है, उसके अलावा जो एडवांटेजेस है प्रोजेक्ट्स की, डिसएडवांटेजेस है, तो फीचर्स है, तो वो सारी डिटेल्स आपको जो प्रोजेक्ट प्रोफाइल है उसमें आपको एंटर करनी होगी। तो चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे एंड पूरा कंप्लीटली जो डॉक्यूमेंटेशन है उनको देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने एक जो ऑनलाइन ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम है तो उनका एक प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे दिखाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको फर्स्ट पेज है ऐसा कंप्लीट करना है। जैसे ही जो यूनिवर्सिटी वाइज आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है उसका फॉर्मूला है और थोड़ा बहुत उसका लेआउट है वो चेंज होता है, बाकी कंप्लीटली जो 5 चैप्टर वाइज है ऐसे ही प्रोजेक्ट्स का डॉक्यूमेंटेशन रहता है। उसके अलावा अगर आपने जो वेब यहाँ पे देखे, सपोज मान लो कि वेब एप्लीकेशन कैटेगरीज का जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके अलावा कोई मोबाइल एप्लीकेशन है तो उसका थोड़ा चेंज रहता है। तो वैसे जो भी कैटेगरीज का प्रोजेक्ट्स है तो उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन का लेआउट थोड़ा बहुत चेंज रहता है, बाकी सारे जो पॉइंट्स है वो सेम रहते हैं। फर्स्ट पेज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिसमें जो प्रोजेक्ट्स का पूरा जो डेफिनेशन है वो लिखी हुई है। उसके बाद सबमिटेड टू, यहाँ पे आपके जो कॉलेज का नेम आपको ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ का नेम है उसको यहाँ पे ऐड कर लेना। यहाँ पे जो भी फील्ड्स में आपने कम्प्लीटली आप कर रहे हैं, जहाँ मान लो कि आप BCA कर रहे हैं या तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करें, जो भी फील्ड्स कर रहे हैं तो वो यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके अलावा यहाँ पे जो आप प्रोजेक्ट्स अगर ग्रुप में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं तो आपका ग्रुप्स का नेम एंटर करना है। अगर आप सिंगल पर्सन या तो 2 पर्सन अपना जो प्रोजेक्ट्स है वो बना रहे हैं मिलकर तो यहाँ पे दोनों का ही नेम है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो गाइड बाय, यहाँ पे मेरा आपका खुद का नाम है, आपका जो भी प्रोजेक्ट गाइड है तो उन जो भी प्रोफेसर से है जो आपको गाइड कर रहे हैं प्रोजेक्ट के लिए तो आपको यहाँ पे उसका नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे जो कॉलेज नेम है, आपका जो भी कॉलेज का नेम है, यूनिवर्सिटी का नेम है तो यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद आगे देखें तो आपको यहाँ पे जो होम सर्वर का जो पेज है उसको आपको ऐड करना है, कंपलसरी है। इसमें जो भी डिटेल्स है आपको फिलअप करनी है। यहाँ पे आपका खुद का जो नेम है वो यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अपना कॉलेज का नेम है वो एंटर करना है। उसके अलावा यहाँ पे जो भी आपकी प्रोजेक्ट्स की जो डेफिनेशन है तो वो यहाँ पे आपको एंटर कर लेनी। उसके बाद यहाँ पे आपके जो भी प्रिंसिपल्स है तो उसकी सिग्नेचर रहेगी, यहाँ पे प्रोजेक्ट गाइड है तो उनकी सिग्नेचर रहेगी। उसके बाद यहाँ पे जो आपका इंस्टीट्यूट है उनकी डिटेल्स है आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। तो सेकंड पेज में आपको ये कंपलसरी कंप्लीट करना है। उसके बाद
आगे बात करें तो एक्नॉलेजमेंट का पेज है, वो भी आपको फिलअप करना है। यहाँ पे भी जो डिटेल्स आप देख रहे हैं तो उसको आपको फिल करनी है। यहाँ पे आपके जो प्रोफेसर का जो नेम है, जो प्रोजेक्ट के लिए आपको गाइड कर रहे हैं, तो उसका नेम यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपके जो भी कॉलेज के जो प्रिंसिपल्स है या तो कोई ट्रस्टी है तो उनकी डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको ऐड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में देखें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में दोस्तों आपकी डॉक्यूमेंटेशन में जितने भी जो पॉइंट्स अवेलेबल है, जो आपने चैप्टर वाइज कंप्लीट किए हैं, तो उनकी यहाँ पे जो इंडेक्स है वो आपको यहाँ पे लिख देनी है, ताकि जो भी वाइवा ले रहे हैं फैकल्टी तो वो आपकी इंडेक्स देख के डायरेक्टली जो भी पॉइंट्स उसको देखना है तो आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि चैप्टर 1 है जो इंट्रोडक्शन है तो वो 7 इंडेक्स का स्टार्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे रिक्वायरमेंट एनालिसिस है तो यहाँ पे वो 14 से स्टार्ट होता है। उसके अलावा सिस्टम डिज़ाइन है तो वो 25 से स्टार्ट होते हैं। तो ऐसे आपको टेबल ऑफ कंटेंट है पूरी कंप्लीटली बना लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो टेबल ऑफ फिगर है उसको कंप्लीट करना है। वहाँ पे आपको मान लो जो भी मेन यहाँ पे देखिए स्पायरल मॉडल है तो वो 20 इंडेक्स है। उसके अलावा जो DFD डेटा फ्लो डायग्राम है तो 25 इंडेक्स है। तो ऐसे आपको जो टेबल ऑफ फिगर और जो टेबल ऑफ कंटेंट है दोनों को ही आपको सेट कर देने यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे चैप्टर 1 जैसे हमने बात की थी कि 5 चैप्टर में हमें अपना जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे चैप्टर 1 पे आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन है, तो उसमें यहाँ पे आपका जो भी प्रोजेक्ट्स का जो पूरा इंट्रोडक्शन है, जो ऑब्जेक्टिव हो यहाँ पे मेंशन कर देना। यहाँ पे प्रोजेक्ट है ऑनलाइन ब्लड बैंक जो डोनेशन सिस्टम, या तो आप ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम बोलो, कोई भी नेम बोल सकते हो। तो आपका जो भी डेफिनेशन है उसका जो मेन एम है, जो ऑब्जेक्टिव हो यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद प्रोजेक्ट्स का बैकग्राउंड है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। प्रोजेक्ट बैकग्राउंड के बारे में दोस्तों बात करें तो उसमें यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, उसके अलावा यहाँ पे प्रोजेक्ट का पूरा ड्यूरेशन, उसके अलावा जो प्रोजेक्ट गाइड है उसके नेम, यहाँ पे प्लेटफॉर्म कौन से प्लेटफॉर्म का आपने कंप्लीट किया, टेक्नोलॉजीज टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज जो भी यूज़ हुए तो यहाँ पे मेंशन कर देने बैकग्राउंड में। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे स्कोप ऑफ सिस्टम, यानी कि आपने जो सिस्टम बनाए तो उसके रिलेटेड जो स्कोप है, जो एडवांटेजेस है तो आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे। उसके बाद मॉड्यूल्स, सपोज मान लो यहाँ पे आपके कितने मान लो 2 पैनल आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट्स है तो उसमें एक यूज़र का मॉड्यूल होगा, सेकंड वन रहेगा वो होगा एडमिन का मॉड्यूल। तो यहाँ पे आपको जितने भी जो मॉड्यूल्स है तो उन मॉड्यूल्स है उसको यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पे जितने भी जो फीचर्स अवेलेबल है आपके जो प्रोजेक्ट आपके सिस्टम में तो यहाँ पे उनके सारे जो यूज़ है उसके एडवांटेजेस है तो यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। उसके बाद आपको जो रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस चैप्टर 2 में दोस्तों आपको रिक्वायरमेंट एनालिसिस यानी कि प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए जितने भी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज जो सॉफ्टवेयर से उनकी आवश्यकता है तो उनकी सारी डिटेल्स है वो आपको चैप्टर 2 में रिक्वायरमेंट एंड जो एनालिसिस है उसमें फिलअप करनी है। उसमें दोस्तों 2.1 पॉइंट्स के बारे में बात करें तो उसमें फर्स्ट वन है प्रॉब्लम डेफिनेशन, यानी कि कौन से जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए आपने ये सिस्टम बनाया तो यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रॉब्लम डेफिनेशन है उसको लिख देनी है। उसके बाद 2.2 सेकंड पॉइंट है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन पूरी कंप्लीटली फिलअप कर देनी है। उसके बाद जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है एंड जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो दोनों को ही आपको मेंशन करनी है। उसके बाद 2.3 के बारे में बात करें तो उसमें आपको जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, जो भी आपको प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए या तो रन करने के लिए जितनी भी जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट आवश्यक है, उनके अलावा जो भी जितनी भी जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट आवश्यक है तो दोनों को यहाँ पे आपको लिख देनी है। उसके बाद लास्ट में प्लानिंग ऑफ शेड्यूल, आपका जो प्रोजेक्ट का जो प्लानिंग शेड्यूल है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप स्टडी ऑफ प्रॉब्लम है, यानी कि जो कस्टमर्स के मतलब जो भी डेफिनेशन आपने कंप्लीट किया उसके रिलेटेड जो स्टडी ऑफ प्रॉब्लम है वो अलग अलग जो डिफरेंस हो सकती है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। उसके बाद स्पायरल मॉड्यूल यानी कि जो SDLC मॉड्यूल, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी आप सिस्टम बना रहे, कोई भी ऐप बना रहे, कोई भी प्रोजेक्ट्स बना रहे तो SDLC यानी कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के कोई ना कोई एक मॉड्यूल पे अवश्य ही वर्क करता है। तो यहाँ पे हमने दोस्तों ये वाले जो प्रोजेक्ट्स है उसमें हमने स्पायरल मॉड्यूल का यूज़ किया हुआ है तो यहाँ पे स्पायरल मॉड्यूल को मेंशन कर देना है। अगर आपने वाटरफॉल मॉड्यूल का यूज़ किया है तो आपको वाटरफॉल मॉड्यूल की डिटेल्स है वो यहाँ पे ऐड कर लेनी है। उसके अलावा जो आप इटरेटिव मॉड्यूल का यूज़ किया तो यहाँ पे आपको इटरेटिव मॉड्यूल्स की जो डिटेल्स है वो ऐड कर लें। जो भी आपने SDLC का मॉड्यूल यूज़ किया है तो उनकी जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे ऐड कर देनी है। उसके बाद उसका डायग्राम है, जो उसके एरो से कैसे वर्क करता है, उसके एडवांटेजेस क्या आते हैं, वो सारी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। कंप्लीटली पूरे जो स्पायरल मॉड्यूल हो या तो वाटरफॉल मॉड्यूल हो तो उसको आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। उसके बाद थर्ड चैप्टर हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है सिस्टम डिज़ाइन, क्योंकि दोस्तों कोई भी जो फैकल्टी हो, कोई भी वाइवा ले रहा है तो वो डायरेक्टली आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन के जो सिस्टम डिज़ाइन वाले चैप्टर को देखेगा तो पूरा कंप्लीटली आपका जो प्रोजेक्ट है उसको एक्सप्लेन कर पाएगा और समझ जाएगा कि कंप्लीटली आपकी इनपुट डिज़ाइन कौन सी रही है, आपकी आउटपुट डिज़ाइन कौन सी है, आपकी डेटाबेस में टेबल्स कितने हैं, उसके अलावा जो कितनी रिलेशनशिप दी हुई है तो वो सारी डिटेल्स वो आपको सिस्टम डिज़ाइन में जाकर आसानी से वो समझ पाएगा।
उसके बाद सिस्टम डिज़ाइन में देखें तो फर्स्ट पॉइंट है डीएफडी, यानी कि जो डेटा फ्लो डायग्राम। प्रोजेक्ट्स का पूरा जो कंप्लीटली जो डेटा फ्लो है वो कैसे है वो आपको देखना है, तो डायरेक्टली आपको सिस्टम डिज़ाइन पे जाना होता है। यहाँ पे आपको क्या क्या जो पॉइंट्स है उसको लिखने हैं। तो सबसे पहले डीएफडी के रिलेटेड जो डीएफडी है, अगर हम डेटा फ्लो बनाते हैं तो उसके लिए हमें जो मान लो आइकॉन की ज़रूरत है, कौन सा आइकॉन हम कौन से टूल्स के लिए यूज़ करते हैं, तो वो सारी डिटेल्स आपको मेंशन कर देनी। उसके बाद आपके प्रोजेक्ट्स का जो डीएफडी है उसको आपको मेंशन करना है। यहाँ पे मान लो 3 लेवल की डीएफडी आती है। फर्स्ट वन होती है जो 0 लेवल डीएफडी होती है, उसके बाद फर्स्ट लेवल डीएफडी होती है, एंड एक होती है जो सेकंड लेवल डीएफडी। उनमें आपने मान लो कि जो यूज़र है तो यूज़र की रहेगी, एडमिन है तो एडमिन की रहेगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि 0 लेवल की डीएफडी कैसी है कि यहाँ पे देखिए जो पूरी सिस्टम है, यहाँ पे जो 2 ऑपरेंड्स है, एक है एडमिन का है और सेकंड वन है वो यूज़र का है। तो यहाँ पे इसको आप 0 लेवल की डीएफडी बोल सकते हैं। तो ऐसे आपको कंप्लीटली जो डेटा फ्लो डायग्राम है उसको क्रिएट करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फर्स्ट लेवल की डीएफडी है। फर्स्ट लेवल डीएफडी को आप एक्सप्लेन करके, यहाँ सपोज मान लो कि यहाँ पे यूज़र आया है एंड डायरेक्टली वो लॉगिन्स पे जाता है, तो उसको सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर हमारा जो टेबल्स का नेम है वो यहाँ पे मेंशन होगा। उसके बाद जो लॉगिन है वो हमारा जो फॉर्म्स रहेगा। अगर यूज़र लॉगिन है तो यूज़र आता है तो वो लॉगिन, अगर कंडीशन ट्रू रहती है यूज़र नेम एंड पासवर्ड की, तो उनके सामने ये सारे जो फीचर्स है वो अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पे देखिए जो ब्लड कैंप है, ओम है, जो डोनेट है, हेल्प है, एंड जो रिक्वेस्ट है, और जो यहाँ पे जो फील्ड्स है और जो भी डेटाबेस टेबल के साथ कनेक्टेड है तो उनकी डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगर यहाँ पे कोई 2 टेबल्स के बीच रिलेशनशिप है तो वो भी हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो एडमिन का रहा, एक रहेगा यूज़र का रहेगा, दोनों की जो फर्स्ट लेवल की डीएफडी भी आप देख सकते हैं कि सपोज मान लो कि डोनेट वाले फीचर्स पे जाते हैं एंड वहाँ से 2 और फीचर्स मिलते हैं। एक मिलता है ब्लड इन्फो का एंड जो सेकंड वन मिलता है ब्लड रजिस्ट्रेशन का, एंड दोनों ही फील्ड से वो यहाँ पे जो डेटाबेस टेबल के साथ कनेक्टेड है। तो ऐसे उसकी जो सेकंड लेवल की जो डीएफडी है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आगे बात करें कि यहाँ पे ईआर डायग्राम, यानी कि जो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्या है दोस्तों कि मान लो कि आपका डेटाबेस टेबल यहाँ पे देखिए कि यूज़र टेबल है, हमारे जो डेटाबेस का टेबल्स है, एंड ये सारे हमारे जो फील्ड्स है, यूज़र आईडी है, उसके अलावा जो नेम है, पासवर्ड है, मोबाइल है, एंड जो ईमेल है, तो ये सारे फील्ड से ये टेबल्स के साथ कनेक्टेड है। अगर यहाँ पे कोई रिलेशनशिप है तो उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो ऐसे कंप्लीटली जो ईआर डायग्राम है उसको कंप्लीटली बनाया जाता है। रिलेशनशिप वाले डायग्राम हम देखेंगे तो उनमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर फॉरेन की का यूज़ किया है तो आपको वहाँ पे 2 फील्ड के बीच जो रिलेशन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम अपनी जो ईआर डायग्राम है उसको कंप्लीट करते हैं। उसके बाद आपको जो डेटा डिक्शनरी है उसको कंप्लीट करना है। डेटा डिक्शनरी में डेटाबेस के जो जितने भी टेबल्स अवेलेबल है तो उसकी डिटेल्स है वो आपको अपने जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन से है तो उसमें मेंशन कर देनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी जो डेटाबेस टेबल्स अवेलेबल है तो उनको हमने यहाँ पे उसके जो स्क्रीनशॉट है उसको मेंशन कर दिया है। उसके बाद दोस्तों आउटपुट डिज़ाइन, इनपुट एंड आउटपुट डिज़ाइन के बारे में। इनपुट एंड आउटपुट डिज़ाइन में हमें जो प्रोजेक्ट जैसे हम रन करते हैं तो जैसा आउटपुट आता है तो उनकी सारी जो डिटेल्स है उनके स्क्रीनशॉट है तो हमें यहाँ पे सेट करने होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ये वाला प्रोजेक्ट रन होता है तो ऐसा इंटरफेस हमारे सामने शो होता है, तो ऐसे हमको सेट कर देना। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पूरे प्रोजेक्ट के पूरे जो कंप्लीटली जो स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। जितने भी जो फीचर्स अवेलेबल है वो सारे मेन जो फीचर है उनके आपको स्क्रीनशॉट ले लेने हैं, एंड जो आउटपुट डिज़ाइन में आपको कंप्लीटली है उसको ऐड कर देना है, ताकि जो भी अगर डॉक्यूमेंटेशन डायरेक्टली देखते हैं कोई फैकल्टी तो उसको आसानी से समझ में आ सके। अदरवाइज जो एंड टाइम पे प्रोजेक्ट सही कंप्लीटली वर्क नहीं करता है तो ऐसे डॉक्यूमेंटेशन को देख के भी आप पास आउट हो सकते हैं। चैप्टर 4 के बारे में दोस्तों बात करें तो उनमें आपको टेस्टिंग एंड जो इम्प्लीमेंटेशन है उनके बारे में जो डिटेल्स है उसको फिल करनी है। उसमें टेस्टिंग के रिलेटेड जो अप्रोच है पूरा कंप्लीट करना है। उनमें जो 3 टाइप्स के जो टेस्टिंग आते हैं तो उन तीनों की डिटेल्स है आपको ऐड कर लेनी है। उसमें फर्स्ट वन है जो ब्लैक बॉक्स टेस्टर है, सेकंड वन है वाइट बॉक्स टेस्टर है, तो थर्ड वन है वो ग्रे बॉक्स टेस्टर है। तो उनकी डिटेल्स आपको फिलअप है वो कर लेनी है। उसके बाद लास्ट में आप होता है जो चैप्टर 5 जो कंक्लूजन में दोस्तों प्रोजेक्ट का पूरा कंप्लीटली जो कंक्लूजन है वो आपको ऐड कर लेना है। प्रोजेक्ट की जो लिमिटेशन है वो यहाँ पे ऐड कर लेना। लिमिटेशन यानी कि जो भी सिस्टम आपने ऐड नहीं किया वही। उसके बाद फ्यूचर स्कोप ऑफ सिस्टम, यानी कि जो फ्यूचर में आपका जो प्रोजेक्ट में जो भी स्कोप हो सकता है तो उनको आपको मेंशन कर देना, और लास्ट में जो बिब्लियोग्राफी है उसको ऐड कर देना। तो ऐसे दोस्तों पूरा कंप्लीटली आप अपना जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसे सारे जो फील्ड्स है वो आप ऐड कर ले अपने डॉक्यूमेंटेशन में, तो आपका जो डॉक्यूमेंटेशन वो आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे जो प्रोजेक्ट्स का रिलेटेड वीडियो है मैं अक्सर आपके समक्ष लाता रहूँगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्नो स्टाइल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल टेक्नो स्टाइल स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड जो बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसको नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। दोस्तों बहुत जल्द मिलेगा एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।